उथल पुथल में एक देश, 1975 का भारत। 1975 का भारत अनिश्चितता से जूझ रहा था। आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों के मन में असंतोष भर दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। पुलिस ने प्रदर्शनों को बर्बरता से कुचलने की कोशिश की। असंतोष का माहौल भारतीय लोकतंत्र को चुनौती दे रहा था। आपातकाल का रास्ता, मुख्य घटनाएं और बढ़ता तनाव। आपातकाल तक ले जाने वाली घटनाएं एक कसी हुई स्प्रिंग की तरह सामने आईं, जहां हर मोड़ पर तनाव बढ़ता गया। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया। इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया और विपक्ष को उनके इस्तीफे की मांग करने का एक और मौका मिल गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन उन्हें संसद की सदस्यता पर केवल एक सशर्त रोक मिली। विपक्ष को एक मौका दिखाई दिया और उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इंदिरा हटाओ के नारे के साथ देश भर में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 25 जून 1975 को दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। जेपी ने रैली को संबोधित करते हुए पूर्ण क्रांति का आह्वान किया और पुलिस और सेना से गैर कानूनी आदेशों की अवहेलना करने का आग्रह किया। सरकार, जो पहले से ही तनाव में थी, ने इसे सीधा खतरा माना और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। एक नई वास्तविकता के साथ जागा देश। रेडियो घोषणा। 26 जून 1975 की सुबह देश एक भयानक घोषणा के साथ जागा। यह आकाशवाणी है। हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा लेकर आए हैं। राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक अशांति का खतरा है। इंदिरा गांधी ने शांत और संयमित आवाज में आकाशवाणी पर आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने इस कठोर कदम के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक अशांति के खतरे को वजह बताया। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि आपातकाल व्यवस्था और अनुशासन बहाल करने का एक अस्थायी उपाय है। हालांकि हकीकत कुछ और ही थी। जैसे ही सुबह हुई, जेपी मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी सहित देश भर के विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और देश अंधेरे में डूब गया। रेडियो घोषणा, जिसका शुरुआत में लोगों ने सदमे और अविश्वास के साथ स्वागत किया, भारतीय लोकतंत्र के एक काले अध्याय की शुरुआत थी। व्यवस्था बहाल करने के बजाय आपातकाल ने डर, दमन और तानाशाही के युग की शुरुआत की। भारतीय संविधान, जहां एक तरफ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को स्थापित करता है, वहीं दूसरी तरफ आपातकालीन शक्तियों के लिए भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352, जो बाहरी खतरों या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने किया था। हालांकि कई लोगों ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा उद्धृत आंतरिक अशांति असंतोष को दबाने के लिए बनाया गया एक बहाना था। आपातकाल की घोषणा ने सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दे दी। ये मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती थी, सेंसरशिप लागू कर सकती थी और बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में ले सकती थी। सरकार ने इन शक्तियों का बेधड़क इस्तेमाल किया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया, जो बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति देता था। आपातकाल ने लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोरी और सत्तावादी उद्देश्यों के लिए उनके साथ कितनी आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसका खुलासा किया। आपातकाल, हालांकि एक काला दौर था, भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। 1977 में आपातकाल हटाए जाने के बाद जनता पार्टी सरकार ने आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई संशोधन पेश किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसने नागरिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।